क्लास नाइन्थ में आप सबका वेलकम करता हूं। आइए आज बात करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले बता दूं कि नंबर सिस्टम आपके यूनिट का भी नाम है और इस यूनिट में आपके चैप्टर का भी नाम है नंबर सिस्टम। क्लास टेंथ में यही यूनिट रियल नंबर्स के नाम से जाना जाएगा। दैट मीन्स कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज क्लास नाइन्थ एंड टेंथ कंसर्न। यानी कि नाइन्थ में जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इन कॉन्सेप्ट्स को हमें क्लास टेंथ में भी पढ़ना होगा। तो अच्छी बात है कि आप बोर्ड की तैयारी आप अभी क्लास नाइन्थ से ही कर रहे हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर के ऊपर, जहां पर बहुत सारे नंबर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लाइक नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद प्राइम नंबर्स, उसके बाद को प्राइम नंबर्स, उसके बाद कंपोजिट नंबर्स, फिर रेशनल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स और कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला वीडियो है आपके नंबर सिस्टम यूनिट का। अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज कर करके आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कीजिए। ऐसा इसलिए भी करना होगा क्योंकि क्लास टेंथ में आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो 26 27 में, और सॉरी 24 25 में आप 9 25 26 में आप सीबीएसई बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो। यानी सीबीएसई बोर्ड की तैयारी आप अभी से ही आपने करना स्टार्ट कर दिया। लेट्स स्टार्ट विद नंबर सिस्टम। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम में सबसे बेसिक नंबर्स के बारे में, एंड दैट नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जो है ना, देखो हिंदी तो आप कहोगे कि सर नेचुरल हिंदी जानने की क्या जरूरत है। नेचुरल नंबर का हिंदी में जो है ना, उससे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी कि बिल्कुल नेचर से, यानी कि बड़ा पुराना नंबर है भाई, ठीक है। और इस नंबर का यूज हम आज से नहीं, हिस्ट्री एंड हिस्ट्री इसके लिए गवाह है कि बहुत पुराने टाइम से इस नंबर को हम यूज करते आ रहे हैं। तो वैसे नंबर जिनकी काउंटिंग, यानी कि जो काउंटिंग के नंबर्स हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी कि बहुत सारे नंबर्स आप डेली अपने कॉमन डे लाइफ में बोलते होंगे कि 2.5 रुपीज, ठीक है, 2.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर, 5.6। इन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स नहीं कहेंगे। काउंटिंग बोलने का एक सिंपल सा जो लॉजिक है ना, कि आप अपने क्लास में जो जिस सीट्स पे आप बैठे हुए हो, है ना, तो पहले नंबर का सीट, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, कभी भी आप ऐसा नहीं कहते हो कि 3.5 नंबर के सीट पे मेरा फ्रेंड बैठा हुआ है, यानी कि उससे हम नेचुरल नंबर नहीं कहेंगे। यानी कि नेचुरल नंबर जो है उससे हम सबसे पहले याद रखो कि कैपिटल लेटर में एन से डिनोट करेंगे, और काउंटिंग नंबर्स में हम 1 2 3 4 5 एंड टिल इंफिनिटी तक, इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो ऐड नहीं होता, नेचुरल नंबर में डेसिमल नहीं होगा, नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होगा। इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। अब चलिए मान लीजिए आपको मैंने एक बैग दे दिया, है ना, आपको मैंने ये बैग दे दिया और इस बैग में सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन डाल दिया। तो नेचुरल नंबर का कलेक्शन डाल दिया, दैट मीन्स कि इसमें हमने क्या क्या डाला भाई, जरा आप ये भी एक बार देखो। इसमें हमने डाल दिया 1, फिर डाल दिया 2, फिर 3 4 5 6 7 8, थोड़े से नंबर लिख रहे हो, 9 10 एंड सो ऑन, इसमें हमने डाल दिया। तो यह कलेक्शन जो बन गया, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड, ये आपके पास नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन बन गया। देख लिया ना, आपको मैंने एक बैग डाल दिया, उस बैग में इस टाइप के नंबर्स को डाल दिया, देन दिस कलेक्शन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल लेटर में एन से डिनोट करते हैं। और क्या प्रिकॉशन आपने देखा कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होगा, डेसिमल के नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे, और फ्रैक्शन के नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स नहीं कहे जाएंगे। आप बोलोगे सर 2.0, सर आपने तो बोला था कि डेसिमल का नंबर 2.0 इज बेसिकली 2, ठीक है, तो 2.0 नेचुरल नंबर है, तो पॉइंट की कोई वहां पे लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। नाउ कमिंग टू होल नंबर्स, यानी कि अभी तक हमने जो हमारे पास कलेक्शन था, और इस कलेक्शन में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, नहीं है ना। अब इसमें ये नंबर्स हैं आपके पास, इस बैग में वही पहले वाला ही बैग है, और इस बैग में कोई आपका एक फ्रेंड आता है, और फ्रेंड आने के बाद इस नंबर में एक जीरो को भी डाल देता है, तब यह जो कलेक्शन बन जाएगा, यह कलेक्शन क्या बन जाएगा, होल नंबर का कलेक्शन बन जाएगा। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स कहे जाएंगे, लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं कहे जाएंगे, बिकॉज जीरो जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। दैट मीन्स कि एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर आपने क्या देख लिया भाई, कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, यानी कि एक करेक्ट स्टेटमेंट है,
लेकिन सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं कहे जाएंगे। ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये क्लियर हो गया कि नेचुरल नंबर होल नंबर, यानी कि वेन एवर वी एड जीरो टू द कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर, देन इंटायर कलेक्शन विल बी कॉल्ड होल नंबर्स। और होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर में W से करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट the concept of the natural numbers and whole numbers. Now coming to the next concept, that is called integer. थोड़ा मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूं कि इन सारे कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी आप पहले से पढ़ चुके हो। तो अभी तक देखा कि जो हमारे पास कलेक्शन था W का कलेक्शन हो गया, W यानी कि होल नंबर की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। अब इसी कलेक्शन में, तो क्या कलेक्शन में था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है ना। और इसी कलेक्शन में दूसरे वाले पार्ट में हमने जीरो को डाल दिया। अब इसी कलेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं? नेगेटिव ऑफ 1 यानी कि -1 -2 -3 -4 -5 को डाल दिया, यानी कि यह कलेक्शन अब जो इंटायर कलेक्शन बन गया वो इंटीजर का बन गया। इंटीजर को यूजुअली हम कैपिटल लेटर में जेड से डिनोट करते हैं। और इंटीजर के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक पार्ट होगा नेगेटिव इंटीजर। यानी कि 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये जो नंबर्स हैं ये भी इंटीजर के पार्ट हैं एंड दे आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। -1 -2 -3 इन्हें हम क्या कहेंगे? नेगेटिव इंटीजर कहेंगे। दैट मीन्स कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर समझने वाली ये है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होंगे, सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होंगे, लेकिन ये सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सारे के सारे जो आपका होल इंटीजर जो है वो होल नंबर नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इंटीजर को हम बहुत आराम से नंबर्स लाइन के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। तो मैं एक आपको ड्रॉ करके समझा दे रहा हूं। ये आपके पास बच्चों मान लो कि नंबर लाइन है ना। यहां पर क्या हो गया? 0, लेट दिस बी 1, दिस बी 2, दिस बी 3 and this one is 4, right? Till infinity. Got my point? This one is -1, -2, -3, -4। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 6th 7th 8th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। देखो, तो यहां से ये जो कॉन्सेप्ट है ना 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर होंगे। लेकिन अगर हम 0 से लेकर के यहां इधर की बात करें तो ये आपके पास होल नंबर का कलेक्शन हो गया। लेकिन अगर हम यहां से लेकर के यहां तक की बात करें तो एक कलेक्शन जो है वो इंटीजर का कलेक्शन है। यानी कि सबसे बड़ी लाइन किसकी? इंटीजर की। यानी कि सारे नंबर इंटीजर कहे जाएंगे। होल नंबर का उससे छोटा और अल्टीमेटली नेचुरल नंबर इज द स्मॉलेस्ट वन, राइट? यानी कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड इंटायरली ये सारे के सारे नंबर क्या है? इंटीजर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। इंटीजर्स आर ऑफ टू टाइप्स, one is positive integer and second one is negative integer. Ultimately I'm telling you कि आप या फिर से आप याद रखना इस कॉन्सेप्ट को कि डेसिमल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स, फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर्स। तो कोई आपसे पूछे कि 3/5 इज इट एन इंटीजर, तो योर आंसर विल बी नो। इज इट अ नेचुरल नंबर, तो योर आंसर विल बी नो। इज इट अ होल नंबर, तो योर आंसर विल बी नो। गॉट माई पॉइंट? चलिए, नाउ कमिंग टू द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लास 10th में भी हम फैक्टर्स मल्टीपल्स बताते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हो, एक बार फिर देखना है। अब देखिए, अब आपके पास एक बैग आ गया है ना, आप ये बैग आ गया नेचुरल नंबर का। अब मैं बार बार बोलूंगा आपसे, ये वर्ड मैं यूज करूंगा कि नेचुरल नंबर के बाउंड्री लाइन पे। तो नेचुरल नंबर का बाउंड्री लाइन बोलने का लॉजिक ये है कि आई एम टॉकिंग अबाउट दीज नंबर्स, आई मीन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंटिल इंफिनिटी। बहुत सारे नंबर्स हैं, तो बार बार मैं बोलूंगा, तो याद रखना। अब मैंने कहा कि नेचुरल नंबर के बाउंड्री लाइन पे मैं एक ऐसा नंबर ले लेता हूं, लाइक दिस इज 6, है ना। तो 6 क्या है? नेचुरल नंबर है। 6 क्या है? होल नंबर भी है। और 6 क्या? इंटीजर भी है, जो पॉजिटिव इंटीजर है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर के बाउंड्री लाइन में से उस कलेक्शन में से वो कौन से नंबर हैं जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब यह है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, हिंदी बोले तो पूरे तरीके से वो कट जाए। तो सबसे पहला जो नंबर है, नेचुरल नंबर से बोल रहा हूं, अब आप बोलोगे 0,
देखिए एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, तो डिनोमिनेटर में कभी जीरो को हम नहीं रखेंगे, आएंगे बाद में बात करेंगे। तो पहला नंबर आप बोलोगे कि सर 1, 1 6 जा 6। फिर आप सेकंड नंबर क्या बोलोगे कि सर 2। फिर क्या बोलोगे कि सर 3। और फिर क्या बोलोगे कि सर 6। यानी कि चार ऐसे नंबर है जिससे अगर हम 6 को अगर हम इन 4 नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर विल भी क्या होगा, जीरो। दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि पूरे तरीके से कट करके रिमाइंडर जीरो आ जाए। तो इन चारों नंबर को हम क्या कहेंगे, 6 का फैक्टर कहेंगे। तो यानी कि आपको क्या कहा जाएगा, 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गया, एक 1, another one is 2, then we have 3 and then we have 6। तो these numbers are called factors of 6। इसी तरीके से मैं पूछूं कि एक नंबर 100 है, तो मैं पूछूं कि 100 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर लेंगे। तो जितने नंबर 100 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं नेचुरल नंबर की बाउंड्री लाइन पे, उन्हें हम क्या कहेंगे, 100 का फैक्टर्स कहेंगे। तो सबसे पहला 1 हो गया, देन वी हैव 2 हो गया, देन वी हैव 4 हो गया, फिर उसके बाद 5 हो गया, 6 7 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, उसके बाद 11 12 13 14 15 नहीं होगा, 16 17 18 19 नहीं होगा, तो 20 हो गया बच्चे, 25 हो गया, फिर आपके पास 50 हो गया, और फिर आपके पास 100 हो गया। यानी कि देखो इतने सारे फैक्टर्स हैं किसके, 100 के। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स। नाउ कमिंग टू द मल्टीपल्स। देखो मल्टीपल्स भी हम अच्छे तरीके से एक बार आप समझ लो। तो मल्टीपल्स में क्या कहेंगे, मान लो ये आपका हमने लिख लिया मल्टीपल्स। तो बच्चे मैं पूछूं कि 4 के मल्टीपल्स कितने होंगे। तो मल्टीपल्स एक टेबल है 4 का। तो 4 1 जा 4 बोलते हो ना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, फिर उसके बाद 20 एंड सो ऑन। यानी कि 4 और 4 से वो सारे बड़े नंबर्स जिसको 4 क्या करे, एग्जैक्टली डिवाइड करे, उन्हें क्या कहेंगे हम, मल्टीपल्स कहेंगे। तो दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स। मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं लेकिन फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट बोले तो फैक्टर्स को हम काउंट कर सकते हैं, मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, उसे हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 4 के मल्टीपल हो गए। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि नंबर खुद का फैक्टर भी होता है और मल्टीपल भी होता है। 6 में चेक करो, 6 का फैक्टर 6 भी है, और 6 के अगर मैं मल्टीपल लिखूं तो क्या लिखोगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो क्या कहे जाएंगे, उसके मल्टीपल्स कह जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के लिए ही मैंने आपको फैक्टर्स बताए यहां पर। ठीक है, तो अब आ जाओ प्राइम नंबर्स को। छोटे क्लास से बड़ा इसको यूनिक तरीके से आप डिवाइड करते आते हो, डिफाइन करते हैं कि सर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, है ना। जो नंबर अपने आप से और 1 से डिविजिबल हो वही नंबर प्राइम नंबर होता है। और बहुत लोगों ने आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि भाई 1 भी तो होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि 1 अपने आप से भी है, 1 से भी है। लेकिन याद रखिएगा 1 प्राइम नंबर नहीं है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो अब मैं इसका अच्छे तरीके से इसको डिफाइन करके आपको समझा रहा हूं, लाइफ टाइम इसे नहीं भूलेंगे। वैसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हों, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। यानी कि दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। आप देखिए ये सिंपल डेफिनेशन है। एंड दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अब आप देखो यहां पर 1 का डिविड है ना प्राइम नंबर में, जो आप अभी तक बोलते आ रहे हो कि दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ आल्सो। सो ऐसा तो 1 होना चाहिए प्राइम नंबर। तो वैसे नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, तो देखो 2 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर कौन कौन से, एक 1 है एक 2 है, सो 2 इज अ प्राइम नंबर। गॉट माई पॉइंट। 3 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर कौन कौन से है, 1 है और 3 है, तो यस इट इज अ प्राइम नंबर। 5 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, कौन कौन से है, एक 1 है और एक 5 है, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। और ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, दोज नंबर्स आर कॉल्ड
कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसके मोर देन, अगर मैं बोलूं कि मोर देन 2 फैक्टर जिसके हो, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स हो, एंड दे आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। गॉट माई पॉइंट? तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। मान लो 6 के कौन कौन से फैक्टर है, एक तो 1 ही है, अनदर वन इज 2, फिर वी हैव 3, एंड देन वी हैव 6, सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसे हम कहेंगे, ठीक है, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो यानी कि 100 क्या है, 20 क्या है, 9 क्या है, 12 क्या है, दीज ऑल आर कंपोजिट नंबर्स बिकॉज दे हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। नाउ कमिंग टू को प्राइम नंबर, ठीक है ना। देखो जी, को प्राइम नंबर थोड़ा सा, या अगर आप आगे जाकर के ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हो या एनटीएससी दे रहे हो, वहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है। क्लास 9th में ब्रॉडली ये कॉन्सेप्ट हम नहीं यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं समझा दे रहा हूं आपको कि को प्राइम नंबर्स क्या होता है। देखो, कोई भी 2 नंबर है, मान लो, देखो को प्राइम मींस कि आप इसे सबसे पहले याद रखना कि यहां पर नंबर आपको पेयर में लेना है। किस में लेना है? पेयर में लेना है। एक नंबर को को प्राइम कभी नहीं कहेंगे। जहां भी को प्राइम की हम बात करेंगे, 2 नंबर एक साथ लेंगे। जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने, 4 और 6 ले लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके कॉमन फैक्टर को ढूंढेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है। तो आप बोलोगे कि सर इसके कॉमन फैक्टर्स कितने हैं? एक तो 1 है, बिल्कुल 1 है, क्योंकि 1 दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। फिर क्या बोलोगे, सर 2 भी है सर, क्योंकि 2 भी क्या करेगा, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, तो यानी कि एक को प्राइम नहीं कहा जाएगा। गॉट माई पॉइंट? लेकिन अगर मैंने एक नंबर 4 ले लिया, एक नंबर 5 ले लिया, और मैंने कहा कि भाई इसके कॉमन फैक्टर को ढूंढो, क्या बोला कि यू हैव टू सर्च फॉर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 5, तो मैंने कहा कि इसके कॉमन फैक्टर्स को ढूंढो, फैक्टर्स लिख दिया, फैक्टर ही होगा इसका ऐसे यहां पर। तो आप बोलोगे कि सर केवल इसका एक ही कॉमन फैक्टर है, एंड दैट इज 1 है, और कोई नहीं है। 4 का अकेला तो 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, मैंने कॉमन बोल रहा हूं, जो दोनों को, यानी कि 4 को 5 को, दोनों को जो एग्जैक्टली डिवाइड करे, वही तो कॉमन फैक्टर होगा, तो दैट इज 1 ओनली। यानी कि वैसे टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम जिसके केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो, एंड दैट इज 1 हो, सो उसे क्या कहेंगे हम? को प्राइम नंबर कहेंगे, को प्राइम कहेंगे। समझ में आ गया बात? तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन को प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। पहले हमने देखा कि प्राइम एंड कंपोजिट, अब देखा को प्राइम। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि 20 और 30 क्या को प्राइम कहा जाएगा, तो योर आंसर क्या होना चाहिए? बिग नो, कि नहीं सर। मैं पूछूं क्यों नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 के अलावे, अदर देन 1, इनके कॉमन फैक्टर और भी है। मैंने बोला कौन कौन से? आपने बोला 2 है सर, आपने बोला 5 है सर, आपने बोला 10 है सर। तो इसके 4 कॉमन फैक्टर निकल गए ना। तो को प्राइम नंबर्स वही नंबर होंगे जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होगा, और वह क्या होगा? 1 होगा, इसलिए एक को प्राइम नहीं होगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि 100 और ये पूछ दिया 99, तो मैंने पूछा कि को प्राइम होगा, तो आप इसके फैक्टर ढूंढ लो। 1 तो है ही, पक्का है, 1 तो सब में है, ठीक है। 1 के अलावे अगर कोई और कॉमन फैक्टर हो गया, तो फिर ये को प्राइम नहीं कहा जाएगा। यानी कि 1 के अलावे ये दोनों नंबर 100 और 99, बार बार मैं कह रहा हूं कि पेयर में हमें चेक करना है, 100 और 99 किसी और से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसलिए क्या कहा जाएगा? को प्राइम कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही कॉमन फैक्टर है। इट हैज ओनली 1 कॉमन फैक्टर, इसके एक ही कॉमन फैक्टर है, और वो क्या है बच्चों? 1 है, इसलिए को प्राइम नंबर कहा जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द को प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम लोग, मेन बात करते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर। देखो, रेशनल जो वर्ड है ना, यहां पर जो RATIO है, रेशियो से बना है। तो यहां पर मान लो रेशियो मतलब ए और बी अगर कोई इंटीजर्स हैं, इंटीजर समझ में आ गया होगा,
अगर a अपॉन b कर देंगे तो क्या बन गया, उनका रेशियो बन गया। तो वैसे नंबर जो रेशियो के फॉर्म में लिखे जा सके, दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन रेशियो फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। वेरी सिंपल। Those numbers which can be expressed in the form a upon b, where a and b are integers and b not equals to 0 are called rational numbers. Got my point? यानी कि देखो, बोलने का अलग अलग इसको डिफाइन करने का तरीका है कि वैसे नंबर जो रेशियो के फॉर्म में लिखे जा सके आर कॉल्ड रेशनल नंबर। Those numbers which can be expressed in the form a upon b, where a and b are integers and b not equals to 0 are called rational number. तो यहां पर याद रखना कि ए और बी दोनों जो है इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को मैंने जेड से लिखा था, और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि बी नॉट इक्वल्स टू 0। यानी कि जेड वाले पार्ट में, इंटीजर वाले पार्ट में क्या क्या था? अगर मान लो कि ए आपका कलेक्शन, मैं कह रहा हूं कि ए अगर आपका कलेक्शन रेशनल नंबर का कलेक्शन है, रेशनल नंबर को हम यूजुअली क्यू से लिखेंगे, मैं क्यू से लिखता हूं, बाकी आप रेशनल नंबर को अलग अलग लेटर से भी लिखते हैं, कोई प्री डिफाइंड नहीं है कि हमें क्यू से ही लिखना है, मैं क्यू से लिखता हूं यूजुअली। ठीक है, तो आप इसे क्या क्या रखोगे, इसमें क्या क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 0 भी आ गया, -1 भी आ गया, -2 भी आएगा, -3 भी आ गया, यानी कि पूरा का पूरा इंटीजर आ गया। इसके अलावे वो सारे नंबर जो फ्रैक्शन में भी लिखे जा सके, यानी कि -3/2 भी आ गया, 1/5 भी आ गया, 7/9 भी आ गया, 11/5 भी आ गया, एटसेट्रा, इस सारे नंबर। तो ये जो कलेक्शन आपका जो बन गया, एक कलेक्शन आपका क्या बन गया, रेशनल नंबर का कलेक्शन बन गया। दिस नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर का कलेक्शन बन गया, एंड दैट इज कॉल्ड क्यू। व्हाट माय पॉइंट? यानी कि सारे के सारे इंटीजर भी p बाई क्यू या a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 0, तो यस 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 डिवाइडेड बाई 1, है ना। -2 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज -2 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर होंगे। लेकिन याद रखिएगा, -3/2 इंटीजर नहीं है, क्योंकि मैंने मना किया था कि इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। लेकिन ये रेशनल नंबर है, यानी कि सारे के सारे वो नंबर जिसे हम a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। जो नाम इसका है, रेशियो से बना है, यानी कि दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a अपॉन b, where a and b are integers and b not equals to 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाएगा तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है, सारे के सारे होल नंबर रेशनल नंबर है, सारे के सारे इंटीजर रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं है, सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है, सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, सारे के सारे रेशनल नंबर। अब ये बात समझ में आ गया ना, इज इट क्लियर टू यू? तो इसके ऊपर अलग अलग से क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पर मैं नोट कर दे रहा हूं कि all natural numbers are rational numbers, all whole numbers are rational numbers, all integers are rational numbers। तो ये सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। लेकिन ऑल इंटीजर्स आर नॉट नेसेसरली, ठीक है, आपके पास नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सारे के सारे रेशनल नंबर आपके होल नंबर नहीं होंगे, ठीक है, और सारे के सारे रेशनल नंबर आपके इंटीजर भी नहीं होंगे। तो कोई पूछे कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, तो यस। लेकिन और रेशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो इनकरेक्ट, बिकॉज -5/2 इज नॉट, -5/2 इज नॉट एन इंटीजर। सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेशनल नंबर। बाकी अब याद रखना, यहां पर देखो, पूरा जो ब्रह्मांड है ना, पूरा जो यूनिवर्स है, वो एक तरह से आपके रियल नंबर्स है, ध्यान देना। और रियल नंबर्स के दो हैंड है ना, इसके दो हाथ है। एक आपका बन गया रेशनल और एक आपका बन गया इरेशनल। यानी कि वो सारे नंबर जो रेशनल नहीं हो, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। और रेशनल इरेशनल मिला करके
जो हमारा नंबर बनता है वो क्या हो गया, रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा, रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोग को मैंने बताया था। पहला जो प्रॉपर्टी था कि रेशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग। एक तो है कि रेशनल नंबर जो होंगे या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। मैं जो लिख रहा हूं ध्यान रखना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये क्या होगा, रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। दो पार्ट याद रखना कि रेशनल नंबर्स आर इधर टर्मिनेटिंग, या तो कटेंगे, अगर नहीं कटे तो क्या होंगे, वो रिपीट होंगे। यानी कि थोड़े से एग्जांपल देकर के मैं समझा रहा हूं। मान लो अगर हमने 1/2 ले लिया, तो मैं आपसे पूछूं कि इज इट अ रेशनल नंबर, तो व्हाट यू विल से, यस। व्हाई? बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग, बिकॉज इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b, where a and b यानी कि 1 and 2 आर इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। ऑब्वियसली दो जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, तो a होगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। गॉट माई पॉइंट? चलो अगला पार्ट ले लो। मान लो मैंने ऐसे कहा कि 3/5। अब 3 में 5 से आप डिवाइड करोगे, डिवीजन तो है ना क्लियर, तो ये क्या होगा, 0.6 होगा, है ना। लेकिन मैं पूछूं कि 1/3 अगर मैं करूं, तो 1 में 3 से तुम डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, नहीं जाएगा तो डेसिमल पुट करोगे, तो 3 जा, फिर 9 आ गया, फिर 1, फिर 3, फिर ठीक है, फिर 9 आ गया, फिर 1 0, फिर 3, यानी कि ए क्या होगा, 0.3333 ए चलता रहेगा। तो क्या देखा कि ए तो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग बोले तो कट गया, है ना, ए कट गया, और ए नहीं कटा तो ए क्या हो गया, रिपीटिंग हो गया। तो इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रेशनल नंबर्स आर ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या तो कटेंगे और अगर नहीं कटे तो क्या करेंगे, वो रिपीट होंगे। ठीक है ना। चलो जी, अब आ जाओ इरेशनल नंबर में, कि वैसे नंबर, दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ए अपॉन बी, यानी कि जो ए अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, नहीं एक्सप्रेस किया जा सके, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। यानी कि विच कैन नॉट, मैं लिख दे रहा हूं, विच कैन नॉट, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड in the form, in the form a upon b, जो a upon b के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सके, ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन कौन सा हो गया, ठीक इसका अपोजिट हो जाएगा जो आपने अभी पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिकरिंग भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग। चलो भाई, ये दो चीज समझ में कि रेशनल नंबर ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो अब इस कलेक्शन में वो कौन से नंबर डालें भाई, जो नहीं टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल है। जैसे मैं मुझे 2.5, तो ये तो टर्मिनेट हो गया ना, लेकिन मैं अगर ऐसा कहूं कि 2.5 6 566 566, तो ए नंबर क्या हो गया, इरेशनल हो गया। गॉट माई पॉइंट? ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ रहा है? क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है। 5 6 के बाद 566 आ रहा है, फिर 5 666 आ रहा है, तो दिस नंबर इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। मैंने ऐसा लिख दिया कि 3.12 122 एंड 122, ठीक है, 1 4 टाइम्स 2, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन मैं ऐसा लिख दूं कि 5.25, फिर से लिख दिया 25, फिर से लिख दिया 25 और डॉट डॉट, तो ए इरेशनल नहीं होगा क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। गॉट माई पॉइंट? चलो, ये तो बात समझ में आ गया। अब मैं अगर ऐसा कहूं कि भाई 1.7315215693 ऐसे करके छोड़ दूं, तो यस, ए इरेशनल है क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा है यहां पर। व्हाट माई पॉइंट और नॉट? यानी कि ए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, कटा भी नहीं और रिपीट भी नहीं हुआ, तो यस, दिस इज एन इरेशनल नंबर।
तो याद रखना, जब रूट के अंदर कोई ऐसे नंबर लिखते हो, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर जो प्राइम नंबर हो, बोले तो 2 इरेशनल होगा, 5 इरेशनल होगा, ठीक है, 7 इरेशनल होगा, 13 इरेशनल होगा। तो इरेशनल नंबर को एक ये भी पहचानने का तरीका है, ऊपर तो लिख ही दिया कि ये भी पहचानने का तरीका है। तो ऑल सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और which cannot be expressed in the form a upon b are called irrational. नंबर लाइन पे इसे हम लिखेंगे, लेकिन a by b के फॉर्म में इसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं आपसे लिखूं 3√2 तो a भी क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन मैं रूट अंडर अगर मैं 9 लिख दूं बच्चों, तो रूट अंडर 9 तो 3 के बराबर होता है ना, तो a तो रेशनल हो गया। रूट अंडर अगर 16 लिख दे तो ये 4 होगा, ये आपका इरेशनल हो गया, इरेशनल नहीं होगा। तो ऑल दोज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। समझने का तरीका क्या हो गया कि दोज नंबर्स विच कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म a by b या दोज नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आई थिंक इरेशनल का भी कॉन्सेप्ट यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलिए नाउ कमिंग टू फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। यानी कि दो रेशनल के बीच में जब हम क्लास में टॉपिक डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर प्रॉपर मेथड में डिस्कस करूंगा। आज हम कैसे वर्बली जवाब दे सकते हैं, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में सीख रहे हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि 2 और 3 के बीच में यू हैव टू फाइंड आउट 5 रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर, देन हाउ यू विल फाइंड इट। ठीक है ना, आज हम वो सीख रहे हैं। तो कह रहे कि 2 रेशनल के बीच में हमें रेशनल बताना है, तो लेट अस कंसीडर 1 रेशनल नंबर दैट इज 2। गॉट माय पॉइंट, दिस इज 2, 2 इज रेशनल। और एक रेशनल नंबर हमने और लिख लिया दैट इज 3। अब इसके बीच में हमें 2 रेशनल बताना है, 2 इरेशनल बताना है, दैट इज वेरी सिंपल। देखो 2 के बाद तो 3 आएगा ना, नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स हैं और इनफाइनेटली मेनी इरेशनल नंबर्स हैं। अब 2 3 के बीच में 2.1, फिर क्या लिखोगे 2.2, 2.1235, जो दिल करें लिखना चाहो लिख सकते हो, 2.56, 2.9, 3.1 नहीं होगा, तो दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल। तो इसके बीच में इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं। आप इनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, लेकिन अभी फ्रैक्शन की बात मैं नहीं बता रहा हूं, नॉर्मली आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में भी लिखना हो, ठीक है, तो आप लिख लो 3.2, 1.5 आएगा, इसके बीच में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर को आप लिख सकते हो। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स को आप क्या करोगे, आप लिख सकते हो। ठीक है ना, चलो जी नेक्स्ट पार्ट कि इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। चलो मान लो एक रेशनल नंबर आपके पास 2 है एंड अनदर 1 इज 3। अब इनके बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर लिखना है। तो इरेशनल नंबर लिखने के लिए देखिए क्या बोला था इरेशनल के बारे में कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। तो अब देखो 2 एंड 3 के बीच में तो 2.15, 155, 155 ए लिख दिया, तो दिस इज एन इरेशनल नंबर। और बोलो 2.56, 566 एंड 5666, दिस इज एन इरेशनल नंबर। गॉट माई पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। चलो अब फाइंडिंग रेशनल बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक क्वेश्चन फॉर ओलंपियाड और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। मान लो एक नंबर हमने √2 लिख लिया है ना, और एक नंबर हमने √3 लिख लिया। हमें पता है कि √2 एंड √3 ये रूट के अंदर प्राइम नंबर है, सो ये दोनों नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इनके बीच में हमें क्या लिखना है, रेशनल लिखना है। तो √2 का जो रफली वैल्यू है ना, कैलकुलेटर पे देखोगे तो 1.41 ऐसे 1.41 आगे चलता रहेगा, क्योंकि रेशनल है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। और √3 का वैल्यू 1.73 आगे ऐसे चलता रहेगा। तो इन दोनों नंबर का एक रफली वैल्यू आप ध्यान में रखना। तो 1.41, 1.4 मान लेते हैं, 1.73, 1.7 मान लेते हैं, यानी कि 1.4 और 1.7 के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखना है। तो बड़ा आराम है भाई, क्या लिखेंगे, 1.56 लिख दिया, 566 लिख दिया, 5666 लिख दिया, हो गया। दूसरा और भी आप लिख करके बताओ, देखो 1.7 है तो 1.62 लिख दिया, 622 लिख दिया एंड 6222 लिख दिया, हो गया 2 इरेशनल नंबर।
तो दो रफली वैल्यू याद रखना, ठीक है, और उसके बीच में बस यह ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ये आपके पास इरेशनल नंबर। अब फाइंडिंग इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, ठीक है। देखो एक सेम कॉन्सेप्ट था ना, फाइंडिंग रेशनल, अच्छा यहां पे रेशनल हमें लिखना, सॉरी यहां पे रेशनल लिखना था √2 और √3 के बीच में, तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया भाई, ये तो लिख दो सीधा 1.5 1.6, लो जी हो गया। लेकिन यही √2 और √3 के बीच में मान लो एक आपके पास √2 आ गया बच्चे और एक आपके पास √3 आ गया, अब इनके बीच में हमें इरेशनल लिखना है, तो √2 का रफली वैल्यू क्या हो गया 1.41, इसका क्या हो गया 1.73, अब इसके बीच में लिखो 1.5, इरेशनल लिखना अब, तो 1.56 566 5666 आ गया इरेशनल। सेकंड लिखो 1.4 1.7 है तो 1.60 600 6000, ये आ गया इरेशनल। जब इरेशनल लिखना है तो हमें ध्यान रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, और जब रेशनल लिखना है तो हमें ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये दो वर्ड जरूर ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट वर्बली जो आप जवाब दे सकते हो, रेशनल के बीच में रेशनल, इरेशनल के बीच में इरेशनल और रेशनल बोथ, राइट। चलो जी अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज हम लोगों ने डिस्कस करा। करे कि एवरी रेशनल नंबर, हर रेशनल नंबर क्या है नेचुरल नंबर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते क्योंकि इंटीजर नेचुरल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे। मैंने बोला था कि रियल जो नंबर है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा दैट विल बी सी होगा, है ना। देखो जरा ध्यान दो, मैं जो बताया था अभी उसी के ऊपर कर रहा हूं। बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में बोला था मैंने कि इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर होंगे और इनफाइनेटली मेनी इरेशनल नंबर में होंगे। एग्जैक्टली वन नहीं होगा, यानी कि इसका भी सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनेटली मेनी रेशनल नंबर्स होंगे और इनफाइनेटली मेनी इरेशनल नंबर्स भी होंगे। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल, अच्छा रेशनल इसमें आया ही नहीं, ठीक है ना। चलो एक मान लो कि √2 है, ठीक है √2 है, और एक हमने 1.5 दे दिया, एक 6/5 दे दिया, और एक हमने 5.22 ऐसे दे देते हैं ना। अब आप देख लो इसमें से आप बताना 2 3 फिर 2 3 2 3 एंड डॉट डॉट, तो करेक्ट इसमें से कौन सा इरेशनल है। तो मैंने बोला था कि इरेशनल नंबर जो होंगे दे आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और एक रूल और बताया था कि रूट स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो वो नंबर क्या कहे जाएंगे इरेशनल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, टू नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, बताया था कि दो नंबर को हम एक साथ को प्राइम तब कहेंगे जब दोनों का एक ही कॉमन फैक्टर होगा, एंड दैट इज क्या होगा 1 होगा। सो दिस विल बी बी विल बी योर करेक्ट आंसर होगा। स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, बोला था कि कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। तो याद रखना जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा बच्चों आपका, ठीक है 4 होगा। लेकिन दो डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 10 होगा। सो योर आंसर विल बी ए, बिकॉज 10 का फैक्टर एक तो 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है और 10 खुद भी है। सो स्मॉलेस्ट दो डिजिट का कंपोजिट नंबर है दैट इज 10। अब करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। देखो भाई 1.2345 ये तो रेशनल है, क्योंकि अगर तुम डेसिमल हटा करके इसे तुम लिख सकते हो 1 2 3 4 5 अपॉन एक के बाद 4 जीरो दे दो। 22/7 ए बाई बी के फॉर्म में है, ए और बी इंटीजर्स है, बी नॉट इक्वल्स टू 0 है। जीरो भी क्या है, जीरो भी क्या है एक रेशनल नंबर है। तो इसमें करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, तो ए सी और डी रेशनल है, तो ऑब्वियसली बी जो होगा वो इरेशनल होगा, बी इरेशनल होगा क्योंकि 1.23 उसके बाद 2 3 3, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √3, बताया था कि √2 को हम 1.4 मान लेंगे, √3 को 1.7 मान लेंगे। अब 1.4 एंड 1.7 के बीच में एक नंबर आपके पास ए है, यानी कि दिस इज योर करेक्ट आंसर ए, बाकी के नहीं है, ठीक है।
अब प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली, प्राइम नंबर के एग्जैक्टली कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। अब कंपोजिट नंबर 20, कंपोजिट नंबर 20 है, करके इसके कितने फैक्टर होंगे? तो 20 को मिला करके 20 से छोटे नेचुरल नंबर के कलेक्शन से वो सारे नंबर जो 20 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हो वो 20 के फैक्टर कहे जाएंगे। तो 1 2 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा बच्चों, फिर उसके बाद 5 होगा, 5 के बाद फिर आपके पास 10 होगा, और फिर आपके पास 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 फैक्टर होंगे। तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना? अच्छा, अ कंपोजिट नंबर हैज कितने प्राइम फैक्टर होंगे? देखो यहां पर आप मिस्टेक करते हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया जरा ध्यान रखना है। यहां पर प्राइम फैक्टर, यहां पे फैक्टर, तो फैक्टर में तो हम 1 को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन प्राइम फैक्टर में 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 15 के प्राइम फैक्टर में 1 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 है। उसके बाद 2 है, लेकिन 2 से तो जाएगा नहीं, फैक्टर निकालना ना, तो एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। ठीक है ना? 15 किससे किससे डिविजिबल है? 1 से, 3 से, 5 से और 15 खुद से। लेकिन मैंने कहा कि 15 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर के एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। तो 15 के 2 से ज्यादा है ना, तो 15 तो प्राइम नंबर नहीं है ना। तो कौन कौन सा हो गया? एक 3 और एक 5, यानी कि इसके कितने होंगे? 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है? तो इसका आंसर जो हो गया दैट विल बी योर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, आपका आज का हो गया। तो आज हम लोगों ने इतने नंबर्स के बारे में सीखे जाने, इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार पॉज कर करके देखिए और यहां तक के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से क्लियर रखिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके बाद के कॉन्सेप्ट को लेकर के, लेकिन यहां तक का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर आपका होना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय, टेक केयर।